अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जामिना अयाज अमीर की बहू सारा का कत्ल एक ऐसा केस बना कि खबरों की जीनत बना, सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कस हुआ अयाज अमीर की वजह से कि अयाज अमीर के बेटे ने अपनी बीवी सारा का जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया, डंबल मारकर जहां उसको मारा गया, बेगुनाह थी वो। तो अभी जो है केस चल रहा है, अयाज अमीर को भी गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अयाज अमीर को जो है रिहा कर दिया गया। उनकी साबका अहलिया समीना के जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, लेकिन अब उनकी जमानत में आज फिर तौसीक कर दी गई है। लेकिन शाहनवाज का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जो सारा के वालिद हैं इनाम, उनका कहना है कि हम कोई भी ऐसा बंदा नहीं इन्वॉल्व नहीं करना चाहते जो बेगुनाह हो। जितने भी सबूत लाना चाहते हैं लाए, इनको अदालत जो है वक्त देती है और मैं भी वक्त देता हूं। मैं नहीं चाहता किसी कोई ऐसा बंदा जिसका सारा के कत्ल में कोई किरदार ना हो और हम जो है उन पर केस कर दें। मैं बेगुनाहों को ऊपर केस नहीं होना चाहिए। तो अभी जो है अदालत की तरफ से हुक्म जारी हुआ है और सारा के कत्ल में उसकी वालदा शाहनवाज की जो वालदा है उसके जो है वारंट गिरफ्तारी जो जारी है उसमें तौसीक कर दी गई। शाहनवाज का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया है। लेकिन ये एक ऐसा केस था कि अयाज अमीर की जात को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था। जाहिरा वालिद थे अयाज अमीर को गिरफ्तार जब किया गया तो बहुत सारे सहाफियों ने सोशल मीडिया पर यह बात की कि अयाज अमीर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, कत्ल उनके बेटे ने किया, अयाज अमीर ने नहीं किया। लेकिन बनता था अयाज अमीर को गिरफ्तार करना तफ्तीश के लिए। जाहिर है जब आपके मोहल्ले में भी कोई कत्ल हो जाता है वो तो फिर वालिद थे मोहल्ले वालों को भी ले जाते हैं तफ्तीश के लिए। बहरहाल अयाज अमीर से जो भी पूछ-गुछ करनी थी, जो भी उनके मोबाइल से डाटा रिक्वायर्ड था वो पुलिस ने हासिल कर लिया। अयाज अमीर को उसके बाद रिहा कर दिया गया। फिर अयाज अमीर से बहुत सारे मीडिया चैनल ने बात करने की कोशिश की। अयाज अमीर ने बार बार यही जवाब दिया कि अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, मैं बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजरा हूं कि मैं उस केस पर नहीं बात करना चाहता, कि ऐसा वो दर्द है जो शायद कभी कम नहीं हो सकता। हमारे साथ तो क्या उसके वालिदैन के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन अयाज अमीर ने फिर खुद ही एक कॉलम लिखा, अपना अहवाल बताया, पूरी कहानी बताई कि कत्ल कैसे हुआ, बेटे की गलती क्या है और मेरी गलती कहाँ है। सबसे अच्छी बात है कि अयाज अमीर ने अपनी गलती भी तस्लीम की। उस कॉलम में खुद लफ्ज लिखे। अयाज अमीर का कहना था कि मेरा बेटा शाहनवाज की पहली शादी नहीं थी बल्कि पहले भी 2 शादियां कर चुका है। पहली बहू तो मेरी 8 दिन रही थी और 8 दिन के बाद ही उसने कह दिया था, मुझे फोन करके कहा था कि मैं शाहनवाज के साथ नहीं रह सकती। फिर दूसरी शादी हुई, वो भी नहीं रही क्योंकि शाहनवाज की हरकतें ऐसी थी। और सारा बहुत मासूम, बहुत ज़हीन, बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरी 2-3 दफा ही सारा से मुलाकात हुई। जब भी मैं सारा से मिला, सारा बहुत अच्छे तरीके से मिली और मैंने सारा से कहा कि आप शाहनवाज के बारे में जानती हैं सब कुछ। तो सारा ने कहा कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मुझे उम्मीद है शाहनवाज जो है इसका दिल सोने जैसा है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने उसको फिर भी कहा, अपने बेटे को कहते मैं बार बार कहता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा नशे का आदी है, नशा पीता है, रेगुलर ड्रिंकर है। फिर भी मैं उसको बार बार कहता रहा कि अपनी जिंदगी की तरफ तवज्जो दो, जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, जिंदगी की कदर करो। बहरहाल जो सारा के साथ अयाज अमीर का कहना है वो कभी भी जो है भूला नहीं जा सकता। हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है, सारा के वालिदैन के साथ ज्यादती हुई है, उनका क्या कसूर था। उनकी मासूम बच्ची जिसने अभी जिंदगी का सफर शुरू किया था, जिसने अभी खुशियां देखनी थी, जिसने दुनिया का हर कोना देखा था, दुनिया की बेहतरीन कंपनी में वो जॉब कर रही थी, कई लाख उसकी तनख्वाह थी, मेरे बेटे को पाल रही थी, वो गाड़ी उसने मेरे बेटे को ली। इनकी मेरा बेटा उसको हमेशा जो एक लालची वाला शख्स मिला है, मेरा बेटा उसकी दौलत वसूल करता रहा। सारा को उसमें कोई कसूर नहीं है और मैं सारा के वालिदैन के साथ खड़ा हूं। सारा को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अयाज अमीर शाहनवाज को कभी भी अपना बेटा नहीं कहेगा। शाहनवाज के साथ कानूनी जो है जो भी चारा जो है वो होनी चाहिए। मैं उसमें कहीं भी रुकावट नहीं बनूंगा, कोई भी रेफरेंस इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बेटे का जुर्म इतना बड़ा है कि वो शायद उसके माँ बाप ही समझ सकते हैं। सारा की जिनकी बच्ची गई है, हमारा क्या गया है, बच्ची तो उनकी गई है, हमारा सर शर्म से झुका दिया शाहनवाज ने। उनका कहना था कि जब मैं जेल में था शाहनवाज भी मेरे साथ था, मैं चाहता था कि शाहनवाज के साथ पुलिस बुरे से बुरा सलूक करे, लेकिन मेरी वजह से वो कहीं ना उसको रिलीफ दे देते थे, मुझे खाना देते थे तो शाहनवाज को भी खाना दे देते थे। मेरा दिल करता था शाहनवाज को खाना भी ना मिले जैसा इसने किया है। और अपना कसूर उन्होंने ये माना कि मेरा कसूर ये है कि जब भी वालिदैन में आपके सेपरेशन होती है, कि ज़ाहिरा अयाज अमीर उनकी साबका अहलिया, उनमें 30 साल पहले डाइवोर्स हो चुकी है। अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज समीना के साथ इनकी अपनी साबका अहलिया के साथ रहता है अयाज अमीर की। तो हमारी अलहदगी भी कहीं ना कहीं वजह है शाहनवाज के इस रवैये की। जो पेरेंट जो है जुदा हो जाते हैं, बच्चों के दरमियान जो है तरबियत नहीं कर पाते, बच्चों से वो कनेक्शन नहीं बना पाते, वालिद का और वालदा का प्यार नहीं दे पाते, तो शाहनवाज भी उसी का एक ऐसा किरदार निकला कि मैं कहीं मैं भी उसकी तरबियत में वो किरदार नहीं अदा कर सका जो एक बाप को करना चाहिए
چاہیے تھا. اس لیے شاہنواز کا کہیں نہ کہیں میں بھی قصوروار ہوں کہ میں اس کی اچھی تربیت نہیں کر سکتا. والدہ پر میں کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ میرا بھی حق بنتا تھا, بیٹا وہ میرا بھی تھا. لیکن جو والدین الگ ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو اس میں بہت بڑا میسیج ہے جن والدین کی سیپریشن ہو چکی ہے یا کوئی ارادہ رکھتے ہیں, آپس کی تلخیاں اتنی بڑھ چکی ہیں, ایک قانونی اور اسلامی حق ہے کہ آپ سیپریشن کر سکتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سوچا کریں کہ بچے کہاں پر سٹینڈ کریں گے. جب والدین کی ڈائیورس ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے وہ آپ کا بچہ کرتا ہے, کیونکہ وہ والد بھی کہیں اور شادی کر لیتا ہے, والدہ بھی اکثر اوقات شادی کر لیتی ہے, لیکن درمیان میں پستا کون ہے؟ بچے. اسی طرح شاہنواز کے پاس ساتھ ہوا دولت بھی تھی, سب کچھ تھا, رتبہ تھا, والد کے پاس بھی, والدہ کے پاس بھی, لیکن تربیت کا ٹائم نہیں تھا, اس کو بتانے کا ٹائم نہیں تھا کہ اچھا انسان معاشرے میں کیسا بن سکتا ہے. لیکن بہرحال جس کا بھی قصور تھا برا سارا کے ساتھ ہوا. سارا کا بے دردی سے قتل کیا گیا اور ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے ایاز امیر کی فیملی کی جانب سے کہ ہم پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے, سارا کو انصاف دلوانے میں ہم سے جو بھی ثبوت مانگے پولیس سے ہم دیں گے. ہم کہیں بھی جو ہے جان چھڑانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ سارا کا قاتل کہیں سے بچ سکے, کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے, وہ میرا بیٹا بعد میں ہے, وہ مجرم پہلے ہے, سارا کا قاتل پہلے ہے. سارا کے والد کے ساتھ شانہ بشانہ ایاز امیر ہر جگہ کھڑا ہوا ملے گا سارا کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.